कीजिए। एक अंधेरी तंग गंदी कोठरी में आप कैद हैं। चारों तरफ मांस की दीवारें, बदबू, कीड़े मकोड़े और आप अकेले तड़पते हुए। अचानक आपको याद आता है, आप पहले कहां थे, क्या गलतियां की थीं, कैसे मरे थे। आप चीखना चाहते हैं, भगवान से गिड़गिड़ाना चाहते हैं, मुझे बाहर निकालो, मैं फिर कभी पाप नहीं करूंगा। लेकिन कोई सुनता नहीं। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये वह भयानक सच्चाई है जो हर आत्मा गर्भ में झेलती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ गर्भ उपनिषद, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण इस रहस्य को खोलते हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है। गर्भ में 7वें महीने से बच्चे की आत्मा को अपने सारे पिछले जन्म याद आ जाते हैं। हजारों जन्मों की पीड़ा, गलतियां, दुख सब कुछ सामने आ जाता है। गर्भ उपनिषद कहता है 7वें महीने में जीवात्मा पूरी तरह शरीर में प्रवेश करती है। तब वह पिछले जन्मों को देखती है, नाना प्रकार के भोजन खाए, विभिन्न योनियों के स्तनों का पान किया, बार बार जन्मा मरा। वह रोती है, पछताती है, सोचती है, जितने लोग मेरे अच्छे कर्मों से लाभान्वित हुए सब खत्म हो गए। अब इस गंदे गर्भ में फंस गई हूं। बाहर निकलूंगी तो भगवान का भजन करूंगी, मोह माया नहीं करूंगी। भागवत पुराण में कपिल मुनि कहते हैं 7वें महीने से बच्चे को चेतना आती है। अगर भाग्यशाली हो तो 100 जन्मों की पीड़ा याद आती है। वह तड़पता है, दुखी होता है। गर्भ की यातना मलमूत्र से घिरा, कीड़ों से भरा नर्क जैसा लगता है। वह भगवान से वादा करता है, बाहर जाकर अच्छे कर्म करूंगा। गरुड़ पुराण भी यही कहता है। 7वें महीने में ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चा सोचता है, यहां से निकलूंगा तो ईश्वर को नहीं भूलूंगा। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा अब आता है, जन्म का पल। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, ठंडी हवा नथुनों को छूती है, उसी क्षण विस्मृति की माया वन गिरती है। सारी यादें मिट जाती हैं। बच्चे का पहला रोना दरअसल उस आत्मा की चीख है, मेरा ज्ञान छिन गया। जन्म की पीड़ा, सिर पर दबाव सब कुछ भुला देता है। यह ईश्वर की दया है, वरना अगर याद रहती तो क्या होता। अगर आपको याद रहता कि आपकी मां ने पिछले जन्म में आपको जहर दिया था, क्या आप उसका दूध पी पाते? अगर पिता ने गर्दन काटी थी, क्या आप उससे प्यार कर पाते? घर घर युद्ध हो जाता, दुनिया नर्क बन जाती। इसलिए प्रकृति आपको कोरा कागज बनाकर भेजती है, मौका देती है, पुरानी नफरत को प्रेम से मिटाओ। लेकिन अवचेतन में वो यादें रहती हैं। इसलिए कभी किसी को पहली नजर में दुश्मन लगता है, किसी से अजीब प्यार। कुछ बच्चे जातिस्मर होते हैं, पिछले जन्म की यादें रखते हैं। भारत में कई केस, मध्य प्रदेश में एक बच्चा युवराज, पिछले जन्म की मौत, परिवार सब याद था। मथुरा में एक बच्चा चेचक से मरे पिछले जीवन की बातें बताता था। ऐसे सैकड़ों मामले डॉक्टरों ने रिसर्च किए, 70 से 77% में सच्चाई मिली। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई गर्भवती महिला देखें, सोचिए उस गर्भ में एक आत्मा तड़प रही है, पिछले जन्म पछता रही है, और हम मोह माया में फंसकर फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं। जीते जी जाग जाइए, मोह छोड़िए, अच्छे कर्म कीजिए, नहीं तो अगला गर्भ और भयानक होगा। अगर यह सच आपको रोंगटे खड़े कर गया तो शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी डेजा वू हुआ, जैसे कोई जगह या व्यक्ति पहले से जाना पहचाना लगे। सत्य की खोज जारी रखिए, क्योंकि जो जागा वही मुक्त हुआ।